नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो एईसी पेपर है सेमेस्टर 4th का, जिसका नाम है लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके हम पिछले साल में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि 2026 के लिए कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए इस बार इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो पिछली साल शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने 2025 में जो पेपर लिया था सेमेस्टर 4th का, उस पेपर को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। कॉमन पेपर है बीए, बीकॉम, बीएससी। हालांकि बीए के लिए अलग से लगता है ये पेपर, बाकी नॉन बीए यानी कि बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए उनके लिए कॉमन पेपर है। 2 घंटे का पेपर होगा और 40% पास मार्किंग रहने वाली है। तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। सेक्शन ए में पूछा गया था डिफाइन लीडरशिप, मैनेजमेंट क्या है, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या है, मीन बाई डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर क्या है, कि व्यवहार के नेतृत्व के जो व्यवहार है उसका आयाम का क्या अर्थ होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, पर्सनैलिटी डिफाइन करो, सेल्फ एस्टीम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी यानी कि जो व्यक्तित्व है उसके निर्धारण में वंशानुक्रम का क्या महत्व है, और जेंडर लीडरशिप क्या है। ये सारे आपको ए सेक्शन में पूछे गए। तो बी सेक्शन में आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन थे कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में अंतर बताओ, और नेता और प्रबंधक में अंतर स्पष्ट। देखो एक ही क्वेश्चन है, यहाँ भी आपसे अंतर पूछा, यहाँ भी अंतर पूछा, और साथ में ये भी पूछ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में इनका रोल क्या है। क्योंकि सिलेबस कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, क्वेश्चन घूम फिर के वही आएंगे। और क्रिटिकली एक्सप्लेन दी ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, और फिर पूछा गया पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है लीडरशिप में ये आप बताओ, डिस्कस दी इमर्जिंग इशू इन लीडरशिप, लीडरशिप में अब उभरते नए मुद्दों पे चर्चा करो, और बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के जो जैविक निर्धारक उनकी व्याख्या करो, मेन पर्सनैलिटी ट्रेड्स कौन कौन से हैं उनकी व्याख्या करो, इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप का, कंटिजेंसी थ्योरी बताओ लीडरशिप की, टाइप्स ऑफ लीडरशिप को बताओ। देखो यहाँ पे कंटिजेंसी पूछ ली, यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछ लिया, तो घूम फिर के क्वेश्चन तो वही आने हैं। फिर सेल्फ इफिकेसी क्या है, एस्टीम क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, और इवेल्युएशन क्या है। तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर वो तो पिछले साल का वीडियो है, इस बार का वीडियो डालो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही होगा। तो जो वन शॉट क्लास है इसकी, उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, तो आप इसकी वन शॉट क्लास देख लो। और इसके हमने लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे, जिनमें से ये पेपर बहुत कुछ आया भी है, तो वो आप देख लो। इसके अलावा अब हम और क्वेश्चन पेपर्स को और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाला है। मैंने यहाँ पे गलती से बीए लिख दिया, ये सिर्फ बीए के लिए नहीं है, सेमेस्टर 4th का कॉमन पेपर है। चलिए समझते हैं इसको अब। ये आपका सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आपने लर्निंग हब वाली स्मार्ट पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो आप उसको जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें हर एक क्लास के हर एक नोट्स के आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं, ताकि आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं पड़ेगी, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप के अंडर रहने वाली है। तो ये स्मार्ट पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ वेबसाइट पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसका कमेंट से भी डाउनलोड कर लेना। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन की, कि क्या मतलब था उस पेपर का, क्यों सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन होंगे रिपीट। रिपीट क्यों होंगे, क्योंकि सिलेबस कोई बहुत लंबा चौड़ा है ही नहीं, सिलेबस वही घूम फिर के है। तो यहाँ पे आपसे पिछली बार पूछ लिया डिफाइन लीडरशिप, तो इस बार पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बात घूम फिर के वही रहनी है। इसलिए हमें इन पिछले साल के पेपर का पता होना चाहिए। समझते हैं नेतृत्व की परिभाषा क्या है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड गाइड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल्स इफेक्टिवली थ्रू विजन, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, मार्गदर्शित करते हुए जो साझा लक्ष्य होते हैं यानी कि कॉमन लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति को प्रभावी तरीके से क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी कहने का मतलब जो अपने बिहेव से लोगों को मोटिवेट करता हो, गाइड करता हो, इन्फ्लुएंस करता हो, वह नेता कहा जाता है। और इस प्रकार का जो बिहेव है इसे हम लीडरशिप के नाम से जानते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंधन क्या है। Management is the process of planning, organizing, directing, and controlling resources to achieve organizational objectives efficiently and effectively. प्रबंधन संगठन के उद्देश्यों की प्रभावी एवं कुशल प्राप्ति के लिए संसाधनों का नियोजन करना,
संगठन करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। यानी कि मैनेजमेंट में ये सारे काम किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि जो हमारे गोल्स है, जो लक्ष्य हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इस प्रक्रिया का नाम मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट है, हु गेव द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय अर्ली लीडरशिप स्कॉलर्स। यानी कि नेतृत्व का जो शील गुण सिद्धांत है वो प्रारंभिक जो नेतृत्व विचारक थे उनके द्वारा विकसित किया गया है। इट वाज मेनली सपोर्टेड बाय थॉमस कार्लाइल हु प्रपोज्ड द ग्रेट मैन थ्योरी। इसका प्रमुख अगर इसका समर्थन करने की बात करें तो थॉमस कार्लाइल को जाता है इसका श्रेय, जिन्होंने महान पुरुष सिद्धांत का भी क्या किया था, प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। नेतृत्व व्यवहार के आयाम का क्या अर्थ होता है? लीडरशिप बिहेवियर डायमेंशंस रेफर टू डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर adopted by leaders such as task oriented and people oriented behavior to achieve organizational goals effectively। नेतृत्व व्यवहार के आयाम की बात करें तो उसका मतलब होता है कि विभिन्न व्यवहारों से जिन्हें नेता संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनाता है, जैसे जैसे कार्य केंद्रित एवं व्यक्ति केंद्रित व्यवहार। यानी कि कोई नेता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार अपनाता है, जब वो एक होता है जॉब ओरिएंटेड होता है, यानी कि टास्क ओरिएंटेड होता है, एक होता है पीपल ओरिएंटेड। अलग अलग तरीके के बिहेव होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं लीडरशिप के। कि कहने का मतलब हमें टारगेट ही अचीव करने हैं, तो एक नेता अलग अलग परिस्थिति में किस तरीके के डायमेंशन को फॉलो करता है या किस तरीके का बिहेव करता है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ लीडरशिप। डिफाइन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सत्तावादी नेतृत्व को परिभाषित करो। Autocratic leadership is the leadership style in which the leader makes decisions independently and expects subordinates to follow instruction without participation। यानी कि जो सत्तावादी नेतृत्व है उसमें नेता स्वयं निर्णय लेता है और अधीनस्थों से बिना सहभागिता के उसके निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा भी करता है। यानी कि नेता ये करता है कि डिसीजन मैं लूंगा और जो मैंने डिसीजन लिया है उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसे आपको फॉलो करते हुए काम करना होगा। इस तरीके के नेता को हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं, या इसका दूसरा नाम निरंकुश नेता भी कहा जाता है। निरंकुश नेता यानी कि जो अपने सबॉर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करता हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि या जो भावनात्मक बुद्धि है उसके के अर्थ को स्पष्ट करो। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड अप्रोप्रिएटली यूज वंस ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझता है, नियंत्रित करता है और उचित रूप से उसका उपयोग करता है। डिफाइन पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व क्या है? पर्सनैलिटी इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड social characteristics that influence an individual's behavior and interaction with others। व्यक्तित्व है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक गुणों का समग्र स्वरूप है जो उसके व्यवहार एवं दूसरों के साथ संबंधों को प्रभावित करता है। इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है एक इंडिविजुअल का, उसे उसकी पर्सनैलिटी का नाम दिया जाता है। व्हाट इज मीन बाई सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान से आपका क्या तात्पर्य है? सेल्फ एस्टीम इज एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन हिज और हर ओन एबिलिटीज एंड वैल्यूज। आत्मसम्मान से तात्पर्य है कि व्यक्ति के स्वयं के प्रति सम्मान, आत्ममूल्य और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की भावना है। यानी आप खुद को किस तरीके से देखते हो, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के निर्धारण में वंशानुक्रम का क्या महत्व है? हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी बाय इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल फीचर्स, इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एंड सर्टेन बिहेवियर टेंडेंसीज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। यानी कि वंशानुक्रम व्यक्तित्व का जैविक आधार प्रदान करता है, व्यक्तित्व को जैविक आधार प्रदान करता है, जैसे शारीरिक बनावट कैसी होगी, बुद्धि का लेवल क्या होगा, स्वभाव या कुछ व्यवहारिक गुणों को प्रभावित करता है जिसे जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब हमें हमारे फोर फादर से, हमारे माता पिता से जो बायोलॉजिकली जो हमें कुछ गुण प्राप्त होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई सुंदर होता है, या बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी होता है अपना व्यवहार, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ जेंडर इन लीडरशिप। नेतृत्व में लिंग की क्या भूमिका है?
जेंडर डज नॉट डिटरमाइन लीडरशिप एबिलिटी। पहली बात कि नेतृत्व क्षमता को निर्धारण लिंग से नहीं होता है, यानी कि स्त्री है तो वह अलग तरीके से लीडरशिप करेगी, पुरुष है तो अलग तरीके से करेगा, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन नॉलेज, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग रादर देन जेंडर। एक प्रभावी नेतृत्व ज्ञान पर, कौशल पर, आत्मविश्वास पर, संचार क्षमता पर एवं निर्णय लेने की योग्यता पर आधारित होता है, ना कि स्त्री या पुरुष होने पर। तो जेंडर का लीडरशिप में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। इसका ज़्यादातर रोल, यानी कहने का मतलब ये नॉलेज होना, स्किल्ड होना, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन होना, ये सब डिटरमाइन करता है लीडरशिप को। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़, क्योंकि आप कमेंट कर करके कहते हो सर वो क्लास अपलोड करो, वो क्लास अपलोड करो। जनरली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा जनरली क्लासेज अपलोड है सारी, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, इनकी तो मोस्ट ऑफ द क्लासेज अपलोड है। आप एक काम किया करो, जब आप यूट्यूब पे क्लास सर्च करते हो तो आप पहले अपने उस पेपर का नाम लिख दिया करो। लिख दिया आपने, फिर उसके आगे बस इतना सा लिखना होता है, बाई करियर एडुनेस्ट। जैसे आप इस पेपर के नाम के आगे करियर एडुनेस्ट लिखोगे, यूट्यूब खुद आपको सर्च करके दे देगा वो क्लास करियर एडुनेस्ट की, चाहे किसी भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हो। जैसे यही क्लास है 11 महीने पहले अपलोड की हुई है, जिसको 10,000 लोगों ने देखा है। अब आप कह रहे हो कि सर ये पुरानी क्लास है, नहीं ये पुरानी नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम ही है, तो इसमें अब क्या बदलाव होगा। तो यही क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पेपर सॉल्यूशन हम लेके आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इसलिए जब भी आप यूट्यूब पे क्लास कोई सर्च करो तो बाई करियर एडुनेस्ट आप लिखकर सर्च किया करो, आपको यूट्यूब निकाल के वह क्लास आपके सामने रख देगा। बाकी स्मार्ट पीडीएफ में हर क्लास के लिंक है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अब ये थे हमारे पेपर सॉल्यूशन के। अब बात करते हैं वो क्वेश्चन जो इस बार आपके लिए रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर से अलग है। पहला एक क्वेश्चन है, व्हाई इज लीडरशिप इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में नेतृत्व का क्या महत्व है। अब देखो पिछली बार क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, और अब एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई है, बस सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी, क्योंकि सिलेबस सेम है, छोटा सा सिलेबस है, तो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लीडरशिप प्रोवाइड्स डायरेक्शन, मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, improve teamwork, enhances decision making and helps achieve organizational goals efficiently। नेतृत्व है संगठन को दिशा प्रदान करता है, कर्मचारियों को प्रेरित करता है, टीम वर्क को बढ़ाता है, निर्णय निर्माण या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद करता है। इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड इंक्रीजेज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि और इस संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करता है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करता है, क्रिएट करता है, जो कि हमारी संगठनात्मक कुशलता को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। एक प्रभावी नेता के कोई दो आवश्यक गुण बताओ, यानी कि नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। एन इफेक्टिव लीडर शुड पजेस इंटीग्रिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि एक प्रभावी नेता में ईमानदारी का गुण और आत्मविश्वास जैसे गुण होने ही चाहिए। दीज क्वालिटीज हेल्प इन गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ फॉलोअर्स एंड मेकिंग साउंड डिसीजंस। और ये गुण अनुयायियों, यानी कि जो उसके फॉलोअर है, उसमें नेता के प्रति विश्वास जीतने और उचित निर्णय लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये क्वालिटी एक अच्छे नेता में होती है या होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो नेतृत्व के कई सारे उद्देश्य हैं, लेकिन उनमें भी हम देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडरशिप इज टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स while मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो लोगों को प्रेरित एवं मार्गदर्शित करते हुए समन्वय बनाए रखना और संगठनात्मक लक्ष्यों की सफल प्राप्ति सुनिश्चित करना, इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड ए मैनेजर। पिछली बार पूछा गया है लीडरशिप और मैनेजमेंट में अंतर, और अब पूछ लिया गया है लीडर और मैनेजर में अंतर। नेता और प्रबंधक के बीच कोई दो अंतर बताओ। तो देखो हर एक लीडर अच्छा मैनेजर होता है, लेकिन हर एक मैनेजर एक अच्छा लीडर नहीं होता है या नहीं होता, ये डिपेंड करता है। यानी कि लीडर में मैनेजर की क्वालिटी होती है, बट मैनेजर में लीडर की क्वालिटी कई बार देखने को नहीं मिलती है। A leader inspires the people and focuses on vision, whereas a manager plans, organizes, and controls organizational activities to achieve specific objectives। नेता लोगों को प्रेरित करता है और भविष्य की दिशा पर ध्यान देता है, जबकि प्रबंधक संगठन के कार्यों का नियोजन करता है, संगठन करता और नियंत्रण करके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। मैनेजर एक बॉस की तरह होता है, नेता एक दोस्त की तरह।
बाकी आप जब हमारी वन शॉट क्लास देखोगे हमने उनको वहाँ इसको डिटेल में देखा है, डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव लीडर? एक प्रभावी नेता के लिए निर्णय निर्माण या निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? Decision making enables a leader to solve problems, utilize resources effectively, guide team members, and achieve organizational goals within the available time and resources. निर्णय निर्माण एक नेता को समस्याओं का समाधान करने में, संसाधनों का सही ढंग से यूज करने में, टीम का मार्गदर्शन करने में और निर्धारित समय में संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति करने में क्या करता है? मदद करता है। यानी कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है? आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें से एक सूटेबल और एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड में बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। पहला ही है, व्हाट इज द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व का व्यवहारात्मक सिद्धांत क्या है? द बिहेवियरल थ्योरी स्टेट्स दैट इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन ए लीडर्स बिहेवियर एंड एक्शंस रादर देन इनहेरिटेड ट्रेट्स। व्यवहारात्मक जो सिद्धांत है वो कहता है कि एक प्रभावी नेतृत्व है जन्मजात गुणों पर नहीं बल्कि नेता के व्यवहार और उसकी कार्यशैली पर आधारित होता है। इट बिलीव्स लीडरशिप स्किल्स कैन बी लर्नड एंड डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। यह मानता है कि नेतृत्व कौशल प्रशिक्षण एवं अनुभव से विकसित किए जा सकते हैं। देखो क्या है ये व्यवहारात्मक सिद्धांत? दो तरीके की अप्रोच होती है। एक होती है कि जो ये कहता है कि नेता जन्म से बनते हैं और एक ये है कि नेता अर्जित भी कर सकता है लीडरशिप की क्वालिटी को। तो अर्जित का मतलब यानी कि वह सीख सकता है, प्रॉपर अगर वह ट्रेनिंग लेता है और प्रॉपर अपने स्किल्स को डेवलप करता है तो वह एक नेता के अच्छे गुण सीख सकता है। तो ये अच्छे गुण सीख सकता है, यह कौन सी थ्योरी है? बिहेवियरल थ्योरी यानी कि व्यवहारात्मक थ्योरी। जबकि इनहेरिटेड होता है, जन्मजात होता है, वो इनहेरिटेड थ्योरी के अंदर हम देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी? आकस्मिकता सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? द कंटिंजेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज सुटेबल फॉर एवरी सिचुएशन। यानी आकस्मिकता सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक परिस्थिति के लिए एक ही नेतृत्व शैली उपयुक्त नहीं होती है। ए लीडर शुड अडॉप्ट द लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज एंड फॉलोअर्स नीड। नेता को परिस्थितियों और अनुयायियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली अपनानी चाहिए, बदलनी चाहिए। यानी कहने का मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होती है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो सारे बच्चों को एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। बच्चों के बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हर बच्चे को एक अलग एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। तो कहने का मतलब हर एक क्लास में हर एक पेपर के साथ हर एक जगह पे एक थ्योरी अप्लाई नहीं होती, उसे हम कंटिजेंसी थ्योरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व के शील गुण सिद्धांत की कोई दो सीमा लिखो। द ट्रेड थ्योरी इग्नोर्स सिचुएशनल फैक्टर्स एंड assumes that leadership qualities are mainly inherited। जो शील गुण सिद्धांत है वह परिस्थितिजन्य कारकों की अपेक्षा उपेक्षा करता है और मानता है कि नेतृत्व गुण मुख्यतया जन्मजात होते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई पीपल विद सिमिलर ट्रेड्स में नॉट बिकम सक्सेसफुल लीडर्स। यह एक समान गुणों वाले सभी व्यक्तियों के सफल नेता न बनने के कारण को स्पष्ट नहीं करता है। यानी कि ट्रेड थ्योरी कहती है कि नेता जन्मजात होते हैं भाई, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो उनको जन्मजात मिलती है। तो जन्मजात जब क्वालिटी मिलती है तो इस थ्योरी की एक सीमा ये है कि वो हम ये कह सकते हैं कि फिर एक जैसे गुणों वाले सारे व्यक्ति सफल नेता क्यों नहीं बनते। तो ये एक इसकी लिमिटेशन हो गई। प्लस हर एक परिस्थिति के फैक्टर्स अलग होते हैं, तो क्या उनमें ये अप्लाई होती है? जी नहीं होती। तो ये सिचुएशनल जो फैक्टर्स हैं उनको ये इग्नोर करती है। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। नेक्स्ट है, व्हाई आर लीडरशिप थ्योरीज इंपॉर्टेंट? नेतृत्व सिद्धांतों का महत्व क्यों है? Leadership theories help understand leadership styles, improve leadership skills, guide managers in decision making, and enables organizations to develop effective leaders according to different situations। नेतृत्व सिद्धांत से नेतृत्व शैलियों को समझने में, नेतृत्व कौशल विकसित करने में, प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में मदद करता है और परिस्थितियों के अनुसार एक प्रभावी नेताओं का विकास करने में क्या करता है? मदद करता है। यानी कि जो लीडरशिप थ्योरीज है वो ओवरऑल अलग अलग परिस्थितियों में नेतृत्व कैसा होना चाहिए उसको बताती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, लीडरशिप की जो स्किल्स है उनको ये अंडरस्टैंड करने या उनको इम्प्रोवाइज करने में क्या करती है? मदद करती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है, नेम एनी टू लीडरशिप थ्योरीज एंड मेंशन देयर फोकस। किसी भी दो नेतृत्व सिद्धांतों के नाम बताओ और उनका मुख्य आधार भी बताओ।
The trait theory focuses on the personal qualities of a leader, while the behavioral theory emphasizes the leader's actions and behavior rather than inherited traits. एक शील गुण सिद्धांत हो गया और एक व्यवहारात्मक सिद्धांत हो गया। शील गुण सिद्धांत नेता के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है, जबकि व्यवहारात्मक सिद्धांत कहता है कि नेता के व्यवहार और कार्यशैली का किस प्रकार से नेतृत्व होता है या किस प्रकार से वो उसके नेतृत्व को डिफाइन करते हैं, वो उनका बेस बनता है। तो दोनों के आप बता सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं यूनिट 3 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? रूपांतरणात्मक नेतृत्व क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज ए लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स फॉलोअर्स टू अचीव हायर परफॉर्मेंस बाय एनकरेजिंग इनोवेशंस, विजन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। रूपांतरणात्मक नेतृत्व वह नेतृत्व शैली है जिसमें नेता अनुयायियों को प्रेरित और उत्साहित करके नवाचार, दूरदृष्टि और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से उच्च संप्रबंधन के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो परिवर्तन लाता है, ऐसा नेता जो क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। तो परिवर्तन कैसे लाया जाएगा भाई? नए नए इनोवेशन से, एक अच्छे विजन से और एक व्यक्तियों का या इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात हो, तब जाके क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहते हैं, और इस तरीके के नेता को ट्रांसफॉर्मल नेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सर्वेंट लीडरशिप? सेवक नेतृत्व क्या है? सर्वेंट लीडरशिप इज ए लीडरशिप स्टाइल in which the leader gives priority to serving others, supporting team members and helping them grow personally and professionally. सेवक नेतृत्व वह नेतृत्व शैली है जिसमें नेता स्वयं से पहले दूसरों की सेवा करता है, टीम के सदस्यों के विकास को ध्यान में रखता है और उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक उन्नति को प्राथमिकता देता है। ऐसा नेता को हम सर्वेंट लीडर कहते हैं या सर्वेंट लीडरशिप इस स्टाइल को कहते हैं, यानी कि जो खुद से पहले दूसरों का सोचता है और वह टीम के ओवरऑल डेवलपमेंट का सोचता है, उसे सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज ट्रस्ट इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप? नेतृत्व में विश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई नेता को लोग फॉलो करते हैं, है ना। कुछ तो अंधभक्त वाले भी होते हैं जो बुरी तरीके से फॉलो करते हैं। तो भाई एक ट्रस्ट का ही तो मैटर होता है, उस ट्रस्ट के मद्देनजर ही वह अपने नेता को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ट्रस्ट क्यों जरूरी है? ट्रस्ट स्ट्रेंथन लीडरशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स, improves teamwork, increases motivation and creates a positive work environment for achieving organizational goals. विश्वास नेता एवं अनुयायियों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करता है, टीम वर्क को बढ़ाता है, प्रेरणा प्रदान करता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक कार्य वातावरण को बनाता है। इसलिए ट्रस्ट क्या है, जरूरी है लीडरशिप में। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंस्पिरेशनल लीडरशिप? प्रेरणादायी नेतृत्व क्या है? इंस्पिरेशनल लीडरशिप इज ए लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर मोटिवेट्स पीपल थ्रू विजन, एंथुजियाज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। प्रेरणादायी नेतृत्व वह शैली है जिसमें नेता अपनी दूरदृष्टि, उत्साह, सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास के माध्यम से लोगों को जो साझा लक्ष्य होते हैं, कॉमन लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। कहने का मतलब लोगों को वो क्या बोलते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। तो प्रेरित या तो अपने व्यवहार से करेगा, अपने विजन से करेगा, अपने जोश से करेगा, अपनी पॉजिटिव सोच से करेगा, अपने कॉन्फिडेंस से करेगा। इस तरीके की लीडरशिप को हम इंस्पिरेशनल लीडरशिप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप? लेन देन आधारित नेतृत्व क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज ए लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। लेन देन आधारित नेतृत्व वह शैली है जो पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत पर आधारित होती है। लीडर्स मोटिवेट फॉलोवर्स बाय सेटिंग क्लियर गोल्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिवार्डिंग सक्सेसफुल वर्क। इसमें नेता स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी कि टारगेट दिया जाता है, उनके काम की निगरानी करता है और जो सही परफॉर्मेंस करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, जो खराब करता है उसे भी पनिशमेंट भी दिया जाता है। यानी कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस तरीके की लीडरशिप को हम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के नाम से जानते हैं। अब हम आ गए हैं यूनिट 4 पे। पहला है, व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल? नियंत्रण का केंद्र क्या है? Locus of control refers to an individual's belief about whether life outcomes are controlled by personal efforts or by external efforts such as luck or fate. नियंत्रण का केंद्र से तात्पर्य है कि व्यक्ति की उस धारणा से है उसके जीवन के परिणाम उसके स्वयं के प्रयासों से नियंत्रित होते हैं या भाग्य या बाहरी परिस्थितियों से। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है, उसके लाइफ में जो काम हो रहे हैं
उसमें उसका विश्वास कैसा है। एक होता है जो ये कहता है कि नहीं, मेरा भाग्य ही इतना अच्छा है, मेरा तो मतलब मेरा भगवान मेरे साथ है, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। या वो ये कहता है कि नहीं, मैंने अच्छे काम किए हैं या मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत से ये सब कुछ है। तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका माइंड सेट क्या है, उसे हम लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यानी कि पर्सनल एफर्ट से ज़्यादा उसके आउटकम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या वो लक पे या फेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात करता है। व्हाट इज द सेल्फ एफिकेसी, आत्मदक्षता क्या है। सेल्फ एफिकेसी इज एन इंडिविजुअल्स बिलीफ इन हिज और हर एबिलिटी टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए टास्क, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव डिजायर्ड गोल्स। आत्मदक्षता व्यक्ति का अपनी क्षमता पर विश्वास होना है कि वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यानी कि जब आपके सामने टास्क या चुनौती आती है, तो आप में खुद में कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपनी स्किल पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हो, विश्वास रखते हो कि हाँ, ये मैं कर लूँगा, और कर लूँगा नहीं, मैं इसको कंप्लीट भी करूँगा और जो टारगेट है उसको अचीव भी करूँगा। तो सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। मेंशन एनी टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति के कोई दो निर्धारक, सॉरी, व्यक्तित्व के कोई दो निर्धारक तत्व बताओ। टू इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। व्यक्तित्व के दो प्रमुख निर्धारक की बात करें तो एक तो वंशानुक्रम का होना, एक पर्यावरण का होना। यानी वंशानुक्रम का मतलब आपकी जो वंशावली है, यानी कि आपके दादा परदादा किस तरीके के हैं, माता पिता किस तरीके के हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उनका सारा कुछ क्या है। एक तो उनसे आपकी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है। सेकंड चीज, आप किस माहौल में रह रहे हो, वह माहौल आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स while the environment shapes behavior, values and attitudes। जो वंशानुक्रम है वो आपके जन्मजात गुणों को प्रभावित करता है, जबकि जो पर्यावरण है वो व्यक्ति के व्यवहार, मूल्य और दृष्टिकोण को क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल्फ मॉनिटरिंग, स्व निगरानी क्या है। सेल्फ मॉनिटरिंग इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व, रेगुलेट एंड मॉडिफाई वंस बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। स्व निगरानी वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति परिस्थितियों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार का निरीक्षण करना, नियंत्रण करना और आवश्यक परिवर्तन करना, ये क्या कहा जाता है, सेल्फ निगरानी, सेल्फ मॉनिटरिंग या स्व निगरानी। यानी कहने का मतलब जो भी परिस्थिति है, जो भी सामाजिक अपेक्षाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग वह अपने व्यवहार को क्या करे, ऑब्जर्व करे, कोई चेंज करना हो तो चेंज करे, कोई कंट्रोल करने की नीड है तो कंट्रोल करे। इसे सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज सेल्फ इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में स्व मूल्यांकन क्यों जरूरी है। सेल्फ इवेल्युएशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, improve performance, develop skills and achieve personal as well as organizational goals effectively। स्वयं मूल्यांकन व्यक्ति को अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान करने में, कार्य प्रदर्शन करने में, सुधारने में, कौशल विकसित करने में और व्यक्तिगत व संगठनात्मक लक्ष्यों की प्रभावी ढंग से प्राप्ति करने में क्या करता है, मदद करता है। दैट्स वाई सेल्फ इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। ये था पार्ट ए। अब हम चले पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी में जो हमने हर यूनिट में 4 क्वेश्चन रखे हैं, और इन 4 क्वेश्चन को हमने बांटा है दो दो भाग में। 2 क्वेश्चन वो है जो पिछले साल पेपर में आपसे पूछे गए थे, और 2 क्वेश्चन वो है जो इस बार के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर पिछले साल के क्वेश्चन क्यों दिए, तो देखो ये है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में पेपर बनता है बीए के लिए अलग और नॉन बीए के लिए अलग, ठीक है। पेपर बनेंगे तो अब सिलेबस रह गया एकदम, थोड़ा सा रह गया। तो मैंने अभी कहा ना कि नया क्या पूछेंगे, वही पूछेंगे घूम फिर के, बस थोड़ी लैंग्वेज चली चेंज हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि पेपर को रिपीट होने में कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और किस तरीके से आपको आंसर करना है वो हमने इस पीडीएफ में आपको बाइलिंगुअल लिखा है। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए इन्वॉल्व किए हैं जो कि इस बार के लिए आपके लिए रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट। जैसे यही क्वेश्चन है, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर, स्टार मार्क लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी लीडरशिप की बात होती है। उसके गुणों का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे वो आपसे ए में पूछा जाए, बी में पूछा जाए या सी पार्ट में पूछा जाए। इसके अलावा हमने सी जो आपका पार्ट है उसमें हमने क्वेश्चन रखे हैं, वो क्वेश्चन रखे हैं जो पिछली बार नहीं पूछे गए थे, अलग क्वेश्चन हमने रखे हैं और उनको हमने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, जहाँ से आप और पीडीएफ क्या करते हो, डाउनलोड करते हो। और कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाओगे तो सेमेस्टर 4th का जो फोल्डर है वहाँ से जाकर आप इसको क्या कर सकते हो,
डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको दोबारा एक बात कहना चाहूँगा कि जो लर्निंग अब पीडीएफ है वो आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए। इसको पीडीएफ को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। इस क्लास को जितना हाइप कर सकते हो हाइप करो। हाइप करने की मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लासेज को ज़रूर हाइप किया करें, क्योंकि आप जैसे हाइप करते हो तो क्लासेज फिर आपको भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यूट्यूब एल्गोरिदम सेट करके आपको अपने आप ही वो क्लासेज दिखाता भी रहेगा। तो ये भी एक आपके लिए बेनिफिट इसमें हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जो कि लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एईसी पेपर का हमने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्यूशन देखा और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए हमारी तरफ से एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दो और एग्जाम देखकर आप यहाँ के कमेंट भी करना कि ये क्लास आपको कितना हेल्पफुल रही। और वो जो बाकी दो क्लास है उसको देखना मत भूलिएगा। उसके लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे और आई बटन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बाकी इस पीडीएफ में जब आप इन पे टच करते हो क्लिक करते हो तो ये डायरेक्ट क्लास भी चालू हो जाएगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। Stay connected with career readiness. Have a nice day. Have a great time.